हो रहे हैं। हमारे को मा फलेषु कदाचन, किंचन मात्र भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हम सब फल की ही चिंता में रहते हैं। हम यहां जा रहे हैं तो हमको क्या फल मिलेगा, हम यहां जाएं अगर वो काम नहीं बना तो मुझे फल नहीं मिला, हम ये पुण्य करें या ये कर्म करें, ये फल की आकांक्षा ही हमें दुखी सुखी कर रही है। अब कैसे समझाए, बिना फल के कुछ सोच ही नहीं है। अगर हमारी कोई सोच भी बनती है तो उसका फल क्या होगा। चलो अच्छा, फल के ही देखने वाले हो तो फिर अधर्म आचरण में क्यों नहीं देखा कि ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका, उधर नहीं देखेंगे फल में, उधर फल में नहीं देखेंगे। व्यभिचार में, मदिरापान में, मांस भक्षण में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में फल पे दृष्टि नहीं डाली। लेकिन थोड़ा भी अगर दान पुण्य सत्कर्म, उस पे फल पे, हमने हवन किया, हम विजय क्यों नहीं प्राप्त किए, हमने दान किया, हमको ये लाभ क्यों नहीं। और उधर, अब वो उधर जो किया है जिसके फल का तुमने चिंतन नहीं किया, वो फल आकर के तुम्हें ऐसी परिस्थिति में फंसाएगा, तुम्हें दुख देगा। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। सिद्धांत को इसमें तुम्हारा तर्क काम नहीं करेगा। फल को भगवान के ऊपर छोड़ करके अपने अभ्यास और अपने कर्तव्य को इतना दृढ़ कर दो और ऐसी सम स्थिति में रहो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में थोड़ा सम होना सीखो। मनुष्य शरीर में टूटने के लिए नहीं मिला। फल की इच्छा ना रख करके जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म उसको बांध नहीं पाता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राय हम फल की इच्छा में ही बंद करते हैं, फल की इच्छा का त्याग ही नहीं कर। कोई विशेष परमार्थी ऐसा जो कर्तव्य कर्म का ध्यान रखते हुए फल की इच्छा नहीं रखता। फलेच्छा भोक्तत्व भाव पैदा कर देगी और दुख सुख भोगना पड़ेगा। भोक्तत्व भाव में ही कर्तव्य भाव टिका हुआ, जन्म मरण निश्चित हो गया। ये भगवान कानून वर्णन